तो इस वीडियो में हम बिजनेस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 के रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। बिजनेस फंक्शंस जैसे कि परचेजिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये सभी बिजनेस के बिजनेस फंक्शंस कहलाते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म बजट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट द डैश लेवल। जब भी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट टर्म बजट तैयार किया जाता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के रिलेटेड, तो ये कौन से लेवल पर किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स होते हैं। सो दिस इज डन एट मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल यानी कि मिडिल लेवल। ऑन विच मैनेजमेंट फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ मैनेजर्स एट द ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल इज स्पेंड ऑन। ज्यादातर मैनेजर्स का समय कौन से मैनेजमेंट फंक्शन को इंप्लीमेंट करने में स्पेंड हो जाता है एट द ऑपरेशनल कंट्रोल लेवल? तो आप यहां पर देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंड इन डायरेक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप ये याद रखिएगा कि मैनेजर्स के मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग टॉप लेवल पर होता है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग मिडिल लेवल पर किया जाता है यानी कि मैनेजरियल लेवल पर, डायरेक्टिंग सुपरवाइजरी लेवल पर किया जाता है जिसे नॉलेज लेवल भी कहते हैं, और लोअर लेवल पर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स एंड मार्केट्स यूजिंग डेटा ऑन डेमोग्राफिक्स, मार्केट्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड ट्रेंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। जब भी हम कस्टमर या मार्केट को डेमोग्राफिक यानी कि एरिया के अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट के अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर उनके बिहेवियर और ट्रेंड के अनुसार यानी कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आता है, रिसेंटली वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ऐसे में जब हम कस्टमर्स को और मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज लेवल सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। नॉलेज लेवल पर जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो सभी मार्केट को स्टडी करेंगे और कंज्यूमर के पैटर्न्स को स्टडी करके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे जिसके हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश। मार्केटिंग एक्टिविटीज किस हिसाब से डायरेक्ट की जाती हैं? सो दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑल ऑफ दीज फंक्शंस, जैसे कि प्लानिंग एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट को बनाना है उसके रिलेटेड प्लान, उसे प्रमोट करना है, गुड्स या फिर सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना है, गुड्स यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस तो आप जानते ही हैं, एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिगार्डिंग द फर्म्स कॉम्पिटिटर्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और उन्हें समझने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है यानी कि उन्हें समझता है कि कॉम्पिटिटर्स किस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन भी अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करती है। नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन, मार्केटिंग डैश सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। जब भी हमें किसी डेटा को एनालाइज करना हो तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, याद कीजिए, जिसको SAS या फिर SPSS कहा जाता है। तो इस कार्य को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट रिसर्च सॉफ्टवेयर। अभी हमने आपको 2 सॉफ्टवेयर्स के नाम बताए, SAS यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड इज SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। जनरली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टास्क ऑफ फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? द टास्क ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज ऑल ऑफ द अबव। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिसीजन लेना हो, डिविडेंड का डिसीजन लेना हो, डिविडेंड यानी कि जब भी कोई कस्टमर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसके रिलेटेड उसको जो थोड़े थोड़े समय में पैसे मिलते हैं, कस्टमर्स को जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड पैसा मिलता है, दैट इज डिविडेंड। एंड मैनेजमेंट ऑफ इनकम यानी कि जो भी इनकम हो रही है उसे सही तरीके से मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who plays an important role in the success of products and services and in increasing the market share of the firm in business। किसका मेन रोल होता है प्रोडक्ट और सर्विस के ज्यादातर सक्सेस में और ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केट शेयर है वो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सो वी हैव 4 ऑप्शंस अमॉन्ग्स्ट यू। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर्स। बिजनेस लेवल मैनेजर्स का प्रोडक्ट या फिर सर्विस के सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person who has the responsibility for development of a new product such as instant coffee in a firm is called as dash। कंपनी के अंदर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे क्या कहा जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ही इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्ट मैनेजर बिकॉज इट इज अ बिग प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के ऊपर सभी एम्प्लॉइज मिलकर के काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कौन सा नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल इंस्टेंट कॉफी का है, आपको यहां पर कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटिंग सिस्टम्स कैन प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन बाय व्हाट? कंप्यूटिंग सिस्टम्स स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन किस तरह से दे सकते हैं? कंप्यूटिंग सिस्टम्स कैन गिव इंफॉर्मेशन बाय ऑल ऑफ द अबव। मेकिंग डिसीजन एनालिसिस पॉसिबल, यानी कि आप डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकेंगे। प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट मॉडल्स फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी को नए मॉडल्स मिलेंगे जिसके हिसाब से वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग कर सकें। कॉजिंग द मैनेजर्स टू थिंक, इससे मैनेजर्स ज्यादा डिटेल में सोच सकेंगे, विचार कर सकेंगे और उस हिसाब से नए डिसीजंस ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज अकर ऑन द डैश। फिजिकल रिसोर्सेज जो फ्लो होते हैं वो ज्यादातर कौन से लेवल पर फ्लो होते हैं? आप सबको पता है, दे फ्लो ऑन द लोअर मैनेजमेंट लेवल। लोएस्ट लेवल यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर ज्यादातर फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो सभी फ्लो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल सिस्टम ऑफ द फर्म मे बी रिगार्डेड एज अ फ्लो ऑफ डैश। अभी जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल रिसोर्सेज फ्लो होते हैं, सो फिजिकल रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल और गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करती हैं। तो वो कौन से फिजिकल सिस्टम्स हैं? दे आर मैन पावर, मशीन्स, मटीरियल एंड मनी। ओके, इंफॉर्मेशन एंड डेटा दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फिजिकल सिस्टम्स। ओके, सो यहां पर केवल मैन पावर, मशीन्स, मटीरियल एंड मनी, ये चार ही फिजिकल सिस्टम्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम शुड आंसर द क्वेश्चंस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर्स देता है? इट इज व्हेन एंड हाउ मच। व्हेन यानी कि इन्वेंट्री में जो भी रॉ मटेरियल्स स्टोर किए गए हैं उनकी कब जरूरत है, एंड हाउ मच यानी कि कितने मटेरियल्स की जरूरत है। वाई नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, व्हाट नहीं आएगा और वेयर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांजेक्शंस। कभी भी एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना हो, प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन करना हो, प्रोडक्ट बनाना हो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच ट्रांजेक्शंस, इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रांजेक्शंस। आपको मालूम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शंस जो जनरेट होते हैं उसे हम इंटरनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट चेकिंग इज डन इन द डैश। क्रेडिट चेकिंग कब किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है? सो क्रेडिट चेकिंग इज डन इन द ऑर्डर एंट्री सिस्टम। ऑर्डर लेते समय ही आपको चेक करना है कि कस्टमर कहीं क्रेडिट पर यानी कि उधार पर पहले सामान तो नहीं ले चुका। अगर पहले से ही कस्टमर क्रेडिट पर है तो आप उसे और प्रोडक्ट दे करके अपनी क्रेडिट इंक्रीज नहीं कर सकते, इसका आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द बिहेवियरल डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट एक्सेप्ट व्हाट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में अगर विचार किया जाए तो सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। यहां पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, सभी स्टेटमेंट्स सही हैं एक्सेप्ट 1। तो यहां पर एक एक करके हम सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप कस्टमरी वेज ऑफ वर्किंग। सीधी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज काम करते हैं तो उनको काम करने का नया नया तरीका ऑटोमेटिकली आ जाता है। पीपल गेन अटैचमेंट्स टू एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, वहां पर जितने भी एम्प्लॉइज सब मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। पीपल मेक अरेंजमेंट्स विद सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स अबाउट हाउ वर्क विल बी डन। जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं किसी भी लेवल पर, वो अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि उनके लोअर लेवल के एम्प्लॉइज के साथ और उनके सुपीरियर्स यानी कि जो उनसे ऊपर के लेवल पर काम करते हैं उनके साथ अरेंजमेंट सेट करते हैं कि किस तरह से काम होगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। द प्राइमरी प्रोडक्शन फैक्टर्स आर कैपिटल एंड लेबर। द प्राइमरी प्रोडक्शन फैक्टर्स आर कैपिटल एंड लेबर। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ कैपिटल और लेबर की जरूरत पड़ती है। कैपिटल मीन्स मनी एंड लेबर मीन्स मैन। लेकिन अभी आपने एक पॉइंट सुना था, मैन, मटीरियल, मशीन एंड मनी, ये 4 रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मटीरियल और मशीन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, सो द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर डी, द प्राइमरी प्रोडक्शन फैक्टर्स आर कैपिटल एंड लेबर। सिर्फ कैपिटल और लेबर से आपका काम नहीं बनेगा, आपको कैपिटल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मटीरियल भी चाहिए और मशीन्स भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इनिशियल परचेज कॉस्ट, the cost of hardware and software upgrades, maintenance, technical support and training। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाती है यानी कि ऑटोमेटेड सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो उसे खरीदने का कॉस्ट, उसके रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब खरीदना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो इन सब चीजों को हम किसकी मदद से डिफाइन कर सकते हैं? दीज ऑल कैन बी डिफाइंड विद द डेफिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। किसी भी चीज को खरीदने का टोटल खर्चा कितना है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कैपेसिटी टू कंटिन्यू एज इफ नथिंग हैज हैपेंड इवन आफ्टर अ मेजर कंपोनेंट फेलियर।
जब भी किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में किसी बड़ी मशीन का कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है और फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़े समय के बाद वापस से स्मूथली चलने लगता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो यहां पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इट इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट यानी कि दिक्कत हुई, कंपोनेंट फेल हुआ, लेकिन उसे सहन कर लिया। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन कर लिया, और मशीन रिपेयर होने के बाद वापस से अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर देगी। ओके, सो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट गिव्स डिटेल्स अबाउट द डैश टू अकाउंट्स पेएबल सिस्टम। अकाउंट्स पेएबल सिस्टम को ऑडिट के द्वारा किसकी डिटेल्स मिलती हैं? सो ऑडिट के द्वारा अकाउंट्स पेएबल सिस्टम को अकाउंट बैलेंस की डिटेल्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A systems theory of organization sees the firm as dash. Organization को systems theory के द्वारा कैसे देखा जाता है, किस तरह से हम उसे देखते हैं? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। The correct answer is all of the above. हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े नेटवर्क के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि उसी नेटवर्क में इंफॉर्मेशन रिसोर्स फ्लो होते हैं। वो सिस्टम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म भी करती है, एंड द फिजिकल सिस्टम मैनेज्ड बाय द मैनेजर यूजिंग कंसेप्चुअल सिस्टम, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, फिजिकल सिस्टम जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उस काम को करने के लिए कंसेप्चुअल सिस्टम यानी कि इंफॉर्मेशन और डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट। कंट्रोल का जो एलिमेंट है उसके अंदर कौन सी 3 चीजें आएंगी? द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल विल कंसिस्ट ऑफ अथॉरिटी, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। आप सभी को मालूम है टॉप लेवल पर प्लानिंग होता है, लोअर लेवल पर कंट्रोल होता है। सो उस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी चाहिए। डायरेक्शन आपको बताया था कि मैनेजमेंट लेवल पर जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग भी लोअर लेवल पर किया जाता है, एंड दिस इज डन बाय द मैनेजमेंट। Next question, when a bank uses business performance management software to monitor its performance in different regions, this is called as what? जब कोई भी बैंक बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग रीजन्स में, इसे इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा किसी भी बैंक को? इट मैनेजेस द रिस्क, यानी कि बैंक अपने रिस्क को जान सकेगा कि कहां कहां पर दिक्कतें आ सकती हैं, और उस हिसाब से अपने वर्क प्रोसेसेस के अंदर मॉडिफिकेशंस लेकर के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The dash is defined as a set of activities performed across the organization that creates valuable output for the customer. कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती हैं जिससे कस्टमर को वैल्यूएबल आउटपुट मिले? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इट इज बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस वो एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करती हैं ताकि कस्टमर को वैल्यूएबल आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलिंग अ प्रोडक्ट, आइडेंटिफाइंग कस्टमर एंड हायरिंग द एम्प्लॉइज आर व्हाट। जब भी किसी प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है, असेंबल यानी कि कंबाइन किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर्स को असेंबल करके ज्वाइन करके बनाया जाता है। आइडेंटिफाइंग द कस्टमर यानी कि कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना और नए एम्प्लॉइज को हायर करना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज वेरी सिंपल, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। ये बिजनेस प्रोसेसेस कहलाती हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपना कार्य करती है। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस फंक्शंस के रिलेटेड एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एमसीक्यूज देखेंगे। थैंक यू सो मच।